7.5 लाख करोड़ न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को उन सबके खाते में तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, कोविड-19 और ब्लैक फंगस संक्रमण क्या एक साथ हो सकते हैं? जानिए इस बारे में अब तक क्या जानकारी आई है सामने। दुनिया आज कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और खासकर भारत के लिए परिस्थितियां हाल के दिनों में बेहद मुश्किल हो गई। भारत में कोरोना दूसरी लहर के बाद देश महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया का दूसरा देश बन गया। इस महामारी ने भारत में न केवल लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि भारत स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बड़ा दबाव बढ़ गया। कोरोना वायरस के साथ भारत में नई नई चुनौतियों की देखने को मिली। इसमें एक माइक्रोनोमाइसिस भी, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है, तथा इस संक्रमण के मामले हाल में तेजी से बढ़े। खासकर इस बीमारी ने उन लोगों को अपनी चपेट में लिया जो कोविड से बुरी तरह ग्रस्त थे और अस्पताल में भर्ती थे। और दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही, कोरोना का तीसरा लहर। कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट से क्यों डरा भारत? जी हाँ दोस्तों, कोरोना फिर तीसरी लहर लेके आने वाली है। इस वर्ग को बचाने के लिए हो रही तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को बचाने के लिए हो रही तैयारी। जी, भारत में कोरोना की तीसरी लहर के अनुमान के बीच सिंगापुर में कोरोना के एक नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को डरा दिया। ये नया स्ट्रेन बच्चों पर ज्यादा तेजी से हमला कर रहा है और ये दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं। सिंगापुर में रविवार के दिन संक्रमण के 38 नए मामले दर्ज हुए। वहां पिछले एक साल में नए मामले की सबसे ज्यादा संख्या। हालांकि आपको लग रहा होगा कि 38 मामले एक दिन में ज्यादा तो नहीं, क्योंकि हमारे देश के कई गांव में से ज्यादा मरीज वायरस से संक्रमित हुए, लेकिन इन 38 मामलों ने सिंगापुर की सरकार को चिंतित कर दिया है। बड़ी खबर ताउते का असर दिल्ली और राजस्थान में बारिश, इन राज्यों में भी बरसेंगे बादल के बारिश। जी हाँ, चक्रवाती तूफान ताउते अब गुजरात से राजस्थान कूच कर गया। मंगलवार देर रात तक राजस्थान में छा गए। हालांकि मंगलवार को इसकी तीव्रता कम हो गई। इसके असर से राजस्थान में दबाव क्षेत्र बन गया, जिसके बाद कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ताउते के कारण 19 व 20 मई को उत्तर भारत में व्यापक रूप से वर्षा की संभावना है। हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम यूपी, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर कहीं छूट-फूट तो कहीं अत्यधिक भारी वर्षा और पंजाब, पूर्वी यूपी, उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के तौली, जट्टाड़ी, कुजरात, आगरा, जजुआ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, गया, बरसाना, नंदगांव बारिश की संभावना है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, इजराइल ने फिर किया गाजा पट्टी पर हवाई हमला। 213 लोगों की मौत, इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब भी तबाह। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 10 दिनों से संघर्ष जारी है। लगातार हमास की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिसके जवाब में इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हमास आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल नागरिकों को निशाना बना जा रहा है। वहीं इजराइल ये दावा कर रही है कि वो हमास के रॉकेट हमले की जवाबी कार्रवाई में हमास के कब्जे वाले गाजा शहर को निशाना बना रहा है। वहीं गाजा स्थित इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब भी तबाह हो चुका है। इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में गाजा स्थित इकलौती कोरोना वायरस टेस्टिंग लैब तबाह हो गई और कोविड संकट के बीच मुश्किल काफी बढ़ गई। बता दें कि गाजा में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े और पॉजिटिव रेट करीब 8%। नेपाल में कब्जे की तैयारी में चीन अब क्या ये काम? बीजिंग ने अपने पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं के साथ साथ हिमालय राष्ट्र के दोलखा जिले में सीमा के खम्भाओं को गायब कर दिया। ये बढ़ते चीनी जुझारूपन बीजिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पुनः अवहेलना का एक और उदाहरण। नेपाल के गृह मंत्रालय ने जारी करते हुए जिला दोलखा के गांव विगु में हुई घटना की जानकारी देश के विदेश मंत्रालय को दी। यूरोपीय संघ के रिपोर्टर के अनुसार चीन नेपाल सीमा ऐतिहासिक रूप से एक नियंत्रित सीमा रही, जिसे 1960 में दोनों देशों के बीच आपसी समझौते हुए स्थापित किया गया था, जिसके बाद 1967 की सीमा संधि का निर्माण हुआ, जिससे समांकन का स्तंभ हुआ। 1967 की संधि के बाद नेपाल और चीन के बीच की सीमा रेखा के मुख्य रूप से 76 अस्थायी सीमा स्तंभों का निर्माण सहित कई बदलाव देखे गए। चीन एक यथास्थिति को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करे। पिछले साल सितंबर के महीने में चीन ने नेपाल की सीमा पर कब्जा कर लिया और नेपाल की सीमा के एक सुदूर जिले हमला में 11 इमारतों को निर्माण किया।